हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। पॉइंट सेट टोपोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। चलो भाई उसके आगे आते हैं। जून 2015 का क्वेश्चन है ये। जून 2015 क्वेश्चन है, नेट का है कि लेट फॉर ईच n greater than or equal to 1 cn be the open disk in r square with center at the point n comma 0 and radius equal to n. तो then c equal to n greater than or equal to 1 cn is, पहला ऑप्शन है, कह रहे ये क्या होगा, x, y, ये कौन सा सेट डिनोट करेगा, ये जो c है वो कौन सा सेट डिनोट करेगा। चार ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट है, x ग्रेटर देन 0 एंड y मॉडुलस ऑफ y लेस देन x। एक ऑप्शन ये सेट डिनोट करेगा ये, कि दूसरा है आपका x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 एंड मॉडुलस ऑफ y लेस देन 2x। ये सेट डिनोट करेगा c सेट, जो c है, c इस सेट को डिनोट करेगा। कि आपका तीसरा है x, y belongs to r square, x greater than 0 and modulus of y less than 3x, कि ये डिनोट करेगा। कि आखिरी ऑप्शन है x, y belongs to r square, x greater than 0, बस ये डिनोट करेगा। चलिए ठीक है भाई, ये हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो देखना जरा सा भाई ये क्या डिनोट कर रहा है। तो ये चारों में से कौन होगा, तो ये देखते हैं जरा सा हम लोग। तो आपको कह रहा है ओपन डिस्क है, ठीक है, और सेंटर n, 0 है, n 1 या 1 से ज्यादा है, सेंटर 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, ये सब है। और जब 1, 0 है सेंटर तो रेडियस 1 है, जब सेंटर 2, 0 है तो रेडियस 2 है, जब सेंटर 3, 0 है तो रेडियस 3 है, जब सेंटर 4, 0 तो रेडियस 4 है। इस तरह से कई सारे ओपन डिस्क मिल रही है, C1, C2, C3 करके कई सारी ओपन डिस्क मिल रही है। तो हम इसको फिगर से लिख रहे हैं। तो ये हम ऑप्शन इरेज कर दे रहे, सारे ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हम इरेज कर दे रहे हैं। चलो हाँ, तो आपने क्या किया भाई, ये आपका जो है, ये जो सेंटर है आपका, सेंटर n, 0 है, तो पहले सेंटर 1, 0 रेडियस 1, तो वो C1 हो जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे, हम इसे लिख दे रहे भाई फॉर C1 के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर आपका 1, 0 और रेडियस हो जाएगी आपकी 1। अच्छा, C2 के लिए कितना हो जाएगा भाई, n बराबर 2 रख दिया, n इक्वल टू 2 रख दिया। C2 के लिए सेंटर हो जाएगा 2, 0 और रेडियस हो जाएगी 2। ऐसे C3 के लिए चलता रहेगा। इसका फिगर बनाएंगे तो क्या आएगा, देखना जरा, साफ फिगर से भी दिख ही रहा है, साफ दिख गया वैसे भी बिना फिगर बनाए। भाई पहले सेंटर 1, 0 C1 ड्रॉ करेंगे हम लोग। C1 है सेंटर 1, 0, तो 1, 0 यहाँ मान ले रहे हैं, और रेडियस 1, तो ये आपने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये हो गया, ये सेंटर 1, 0 हो गया। और जब ये रेडियस 1, ये 1, तो ये पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा, 2, 0। अगला क्या, सेंटर 2, 0 रेडियस 2 है, तो अगला वाला ऐसे बनेगा, सेंटर 2, 0 है और रेडियस पूरी 2 है, यानी रेडियस पूरी ये, और ये सेंटर आ जाएगा। तो सर्कल कुछ आपका ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं, इतना बुरा नहीं, सर्कल आपका ऐसा बनेगा। तो सेंटर 2, 0 ये चीज। फिर एक और, अब सेंटर भाई ये 2 है, ये भी 2 होगा, ठीक है, ये आपका 1 है, ये 1 है, तो ये टोटल 2 है। यहाँ बीच में कहीं ये कहीं 3 होगा, 3, 0 यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा 4, 0 होगा। अगला उठाएंगे, अब सेंटर क्या है करना है, अब आपको तीसरा वाला बनाएंगे, तो सेंटर
3,0 C3 के लिए ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। C3 के लिए बनाएंगे तो C3 के लिए क्या आ जाएगा, सेंटर 3,0 रेडियस 3, तो C3 के लिए हो जाएगा सेंटर 3,0 एंड रेडियस 3, तो सेंटर 3,0 और रेडियस 3 यानी यहां से यहां तक पूरा, और रेडियस 3 तो यहां से यहां तक की 3 ये है और यहां से यहां तक 1 है, इसके आगे यहाँ एक और हो जाएगा, एक और यहाँ मान लेना करीब। चलो ये आपका बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, चलो बना लेना। ये आपका C3 हो गया, सेंटर 3,0 रेडियस 3, बस बहुत है, इससे ऊपर नहीं बना रहे। तो साफ दिख रहा है भाई C1 जो है, C1 जो है आपका C1 के लिए क्या है, C1 के लिए भी x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये। बाकी y क्या होगा आपको नहीं पता, y तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो C1 के लिए x पॉजिटिव है, C2 के लिए भी x पॉजिटिव है, C3 के लिए भी x पॉजिटिव है, C4 होगा उसके लिए भी x पॉजिटिव है, x की नेगेटिव साइड तो ये आ ही नहीं रहा है। C1 C2 C3 सबके लिए x पॉजिटिव है, जब सबके लिए x पॉजिटिव है, जब C1 C2 C3 सबके लिए x पॉजिटिव है, तो फिर पूरा C किसके लिए होगा भाई, C के लिए भी x पॉजिटिव, C के लिए भी x पॉजिटिव, क्योंकि पूरा भाई C1 जो इसमें क्या होगा, C क्या होगा, हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं, C क्या होगा आपका, C जो होगा C क्या होगा आपका, C होगा C1 यूनियन C2 यूनियन C3 यूनियन C4 यूनियन इस तरह से, ठीक है। अच्छा C1 के लिए x पॉजिटिव है, मालूम ही आपको, C2 के लिए भी x पॉजिटिव है, C3 के लिए भी, C3 भी कहाँ बना है, पॉजिटिव x में लिख दे रहे हैं हम फॉर C1 के लिए क्या है भाई, C1 कैसा सेट है, आप देखो भाई C1 ऐसे लिख दे रहे हैं, C1 कैसा सेट है, C1 सर्कल है, मतलब ये सेट है, ओपन डिस्क है पूरी, इसके लिए क्या है x पॉजिटिव है, तो C1 में क्या आ रहा है x, y, और जहाँ पर x कैसा है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, ठीक है। अच्छा फिर C2 है, C2 के लिए भी यही है x, y, जहाँ पर x लेकिन 0 से बड़ा, ऐसे C3 के लिए भी, सबके लिए यही है, तो C के लिए भी यही हो जाएगा, यूनियन करोगे सेम चीज का यूनियन करेंगे, वही सेम चीज आ जाएगी। तो आपका C क्या डिनोट कर रहा है ये, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया 4, ऑप्शन 4 ट्रू हो गया। ये हमें लग रहा है गांधी जी का बर्थडे मना रहे हैं सब, ये अब आए संजीत भाई। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 जून 2015 का। अब कभी कभी कितने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखना जरा सा अगला वाला, जैसे अगला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है देखना जरा। अरे संजीत भाई कहाँ चले गए थे, भूल गए थे क्या आज? अगला वाला है 14 नंबर है, दिसंबर 2015 का। इतना इजी है कि ऐसा क्वेश्चन तो आंख बंद करके लोग लगा देते हैं, सिंगल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन ही नहीं। ए कह रहा है क्लोज्ड है, ए बी क्लोज सेट, ए आपका क्लोज सेट है, और ए 5 भी नहीं है और ए आपका आर भी नहीं है, हाँ बता दिया उन्होंने। तो देन आपका कह रहा है ए क्या होगा, ए इज, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, ए जो होगा द क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, मतलब ए क्या होगा, ए जो होगा किसके इक्वल होगा, क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा, ये कह रहा है। अच्छा भाई दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अकाउंटेबल, ए काउंटेबल होगा, पता नहीं अकाउंटेबल होगा नहीं होगा, ए आर का सबसेट है, आर अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल का सबसेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल का सबसेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है भाई, अनकाउंटेबल का सबसेट, काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल होता है। और कॉम्पैक्ट सेट, अरे भाई कैसे कह सकते हो कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, भाई कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज और बाउंडेड दोनों होना चाहिए, ए क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड है क्या, कैसे कह सकते हो आप बाउंडेड है, ए बाउंडेड कैसे कह सकते हो, क्योंकि ए तो आर का सबसेट है ना, ए तो आर का सबसेट है, आर तो आपका अनबाउंडेड होता है, तो अनबाउंडेड का सबसेट बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, याद रखना भाई, अनबाउंडेड का सबसेट बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है।
तो आर तो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का सबसेट बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों हो सकता है। तीसरा कह रहा है नॉट ओपन, लो यही तो है ही, कोई चीज क्लोज है तो ओपन कहाँ होगी, यही वाला ऑप्शन सही है। प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत बताइए। हाँ बोलिए। बस पूछने थे, कुछ डाउट पूछने थे। इसमें के पाँच पाँच कनेक्टेड वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बताइए, कहाँ पर है बताइए, पूछिए। सर। 100 नंबर में, फिर 100 नंबर और 105 नंबर। 100 और 105। ये 100 अच्छा 100 ये वाला x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 बराबर 1 ये वाला। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलिए देखते हैं जरा सा हम लोग 100 नंबर, ये पीछे का है भाई, 100 नंबर क्वेश्चन है। ये सब लोग आज छुट्टी पे क्यों हुए भाई, समझ में नहीं आ रहा है, सब छुट्टी पे क्यों है आज। कंबाइंड गोला 100 नंबर है आपका। ए इक्वल दिया है आपको x कॉमा वाई, जहां पर x की पावर 5 y की पावर 5 बराबर 1 है। ये लिखा है आपको। चलो ठीक है भाई, x की पावर 5 y की पावर 5 बराबर 1 है। अच्छा तो क्या रहा है आपसे, कह रहा है वही सब निकालना है, कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, डेंस है कि नहीं, पाथ कनेक्टेड खाली आप पूछ रहे हैं, तो हम पाथ कनेक्टेड वाली बात समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई। ये x की पावर 5 और y की पावर 5 बराबर 1, भाई x की पावर 5 और ये तो आपका सीधे फिगर होता, आपको याद होगा शायद पढ़ा हो कभी। ये जितने भी x की पावर n प्लस y की पावर n बराबर a की पावर n होते हैं, तो ये सभी पाथ कनेक्टेड होते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, जिससे मैं आपको दिखा रहे, अगर x प्लस वाई बराबर a ले लिया आपने, तो ये n बराबर 1 के लिए आ जाओ, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इस तरह से जाएगी कुछ। अगर आपने x n बराबर 2 ले लिया, तो ये आपका सर्कल हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा, ये भी पाथ कनेक्टेड होता है। सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उनको ज्वाइन करिए, बिल्कुल पाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या करना है, ऐसे ही आप एक्स क्यूब बराबर एक्स एन बराबर 3 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 का फिगर तो बनाने दिक्कत करेगा हमको, तो इसीलिए हम आपको लोअर पावर समझा रहे, पावर लोअर पावर हम आपको समझा दे रहे, इसीलिए। एक सेकंड रुकना जरा सा, एक सेकंड टाइम देना जरा सा। ये 101 वाले में क्या था, हाँ ठीक है सभी होंगे, ठीक है। हम्म चलो ठीक है, तो ये भी आपका पाथ कनेक्टेड आएगा, ठीक है। जब आप एन बराबर क्या ले लोगे, एन बराबर 2 ले लोगे, तब भी पाथ कनेक्टेड आएगा आपका। अब एन बराबर अगर 3 ले लेते हैं आप, अगर इसी में आप एन बराबर आप 3 ले लेते हैं, एन बराबर 2 के लिए लिया था, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ए क्यूब। अब इसका फिगर तो नहीं बना सकते भाई हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस बराबर ए क्यूब का, इसका फिगर कैसे बनाओगे भाई। अगर आपको बनाना है तो फिगर तो नहीं बना सकते आप, हाथ से ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स बराबर डाल दोगे यहाँ पर, एक्स बराबर लिख दो 2/3 कॉस थीटा, वाई बराबर 2/3 साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ ये चीज आ जाएगी आपकी, ये रख दोगे अगर आप तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर ए क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 ले लो थोड़ी देर के लिए, ए बराबर 1 ले लेना, तो बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1, नहीं तो इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा, इसका फिगर नहीं ड्रॉ पाएगा भाई, बहुत दिक्कत करे, फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे इसका।
इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे भाई हम लोग, क्योंकि ये नॉर्मल चीज हमको पता तो है नहीं कोई क्या होती है, ये पता नहीं किस चीज का फिगर होता है। एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 पता नहीं किसका फिगर होता है। तो आपका क्या करना है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है आपका। अगर ए लिखा है तो यहाँ पर ए की पावर 2/3 और लगा देना यहाँ पर। अगर यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, A1 ले लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ए लिखा है, अगर ए लिखा रहने दोगे तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा। तो फिर आपको ये लोगे आप x बराबर ये आ जाए कितना भाई, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये कॉस की पावर 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा a डाल देना और y बराबर a साइन की पावर 2/3 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x और y ये आ जाएगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में। और इसको अगर आप बनाओगे भी तो आपको थीटा बराबर अलग अलग पॉइंट रख के x निकालो, थीटा अलग पॉइंट रख के, अरे बहुत दिक्कत करेगा, फिगर नहीं बना पाओगे भाई, इसका बहुत दिक्कत करेगा फिगर बनाना, फिगर बहुत दिक्कत करेगा। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं भाई, क्योंकि फिगर तो बहुत दिक्कत करेगा, फिगर पता नहीं क्या होगा, फिगर कैसे बनाएंगे भाई आप फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक बार वो देखना वाली बुक हमने भेजी थी अमित एम अग्रवाल की प्ले विद ग्राफ, देखना उसमें फिगर बनाए क्या इसका, क्योंकि फिगर बहुत दिक्कत करेगा इसका। एक बार अमित एम अग्रवाल में देखना क्या देख लिया, फिगर ऐसा बनाए नहीं इसका, बना है, नहीं बनाए देख तो लिया फिर मत ऐसा बनाइए। नहीं। हाँ तो फिर ना बनाइए, हम सर्च करेंगे फिगर मिल गया, ठीक है। क्योंकि जितने भी एन होंगे सबके लिए पाथ कनेक्टेड आता है, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो। एन बराबर 1 रखा, चाहे 2 रखा, चाहे 3 रखा, चाहे 4 रखा, चाहे 5 रखा, सारे एन के लिए ये पाथ कनेक्टेड ही होता है। अब डायरेक्टली भी याद रखो, हम देखेंगे फिगर बन सकता होगा तो हम बता देंगे, ये पूरा पाथ कनेक्टेड होता है। एन बराबर 1 2 3 सबके लिए, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे, अगर फिगर बन सकता होगा तो बना देंगे हम, कहीं मिल जाएगा तो बना देंगे भाई, ठीक है। चलिए और 105 देख लेते हैं, हाँ वो ठीक ठाक है वो। 105 देखते हैं हम लोग। एक 105 में दिखा हुआ है आपको, सेट ए दिया है आपका 105 नंबर में, सेट ए आपको दिया है x, y, जहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, यूनियन x, y, जहां पर आपका दिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन 1, ये दिया है ए आपको, ये आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और ये लिखा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 फिगर बनाना जरा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो गया आपका, ये तो आपका ये हो गया सेंटर 1,0, सॉरी सेंटर 0,0 और रेडियस आपकी 1। अच्छा 1, अब ये क्या होगा, ये पॉइंट 1,0 होगा क्योंकि जब ये दूरी 1 है। अच्छा उन्होंने क्या, ये सेंटर कितना हो गया इसका, इसकी बात करोगे तो सेंटर हो जाएगा 1,0, ठीक है ना, सेंटर हो जाएगा 1,0 और रेडियस 1, रेडियस आपकी 1 हो जाएगी और उसका क्या लेना है, लेस देन का मतलब इंटीरियर, इक्वल टू का मतलब बाउंड्री। हाँ तो चलो भाई लेस देन 1 का मतलब इंटीरियर, लेस देन 1 का मतलब इंटीरियर, तो लेस देन 1 का मतलब इंटीरियर, तो सेंटर 1,0 और रेडियस 1, तो ये आपकी क्या जाएगी ये आपका ऐसे आना चाहिए ना, ऐसे आएगा। ये चीज है, इसका फिगर ये आएगा, बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री, ये पूरी इसकी पूरी बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरी इसकी बाउंड्री है और इसके अंदर ये पॉइंट है। तो इसका इंटीरियर और इसकी बाउंड्री, तो आप कोई पॉइंट ले लीजिए भाई, इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लोगे, इसकी बाउंड्री या लगा हुआ है इसको या इसकी, दोनों भी किसी की बात हो सकती है। आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर पॉइंट ले लो, इनको मिला लो, देखो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है और बाउंड्री को काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाउंड्री ले तो रहे हैं इसकी, इस वाले की बाउंड्री तो ले रहे हैं ना। ये आपका इसको थोड़ी देर C1 मान लो, इसको C2 मान लो, ये आपका C1 है, ये C2 है, तो C1 वाले की बाउंड्री इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये पॉइंट ले लो, ठीक है, आप ये ले लो और ये पॉइंट ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो कर्व बन रहा है कॉन्टिन्यूअस कर्व है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है
कॉन्टिन्यूअस कर्व का मतलब है कि कर्व कहीं टूट तो नहीं रहा है, ये चीज। या ऐसे कह दो कि जो कर्व है वो कर्व जो है वो उसका क्या है, जो ये कर्व बना हुआ है इसका हर पॉइंट जो है जो कर्व, जिस कर्व में 2 पॉइंट मिलाए हैं, जिस कर्व के हमने 2 पॉइंट मिलाए हैं उसी कर्व के अंदर पाया जा रहा है पूरा कर्व। ये पूरा जो कर्व बनाया है ये पूरा कहाँ पाया जा रहा है, इसी के अंदर, जिसके अंदर के 2 पॉइंट मिलाए हैं। ऐसे ये ले लो, ऐसे ये और ये ले लो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया खत्म। तो ये आपका कौन वो हो गया, कौन हो गया भाई आपका ये पाथ कनेक्टेड, ठीक है। पाथ कनेक्टेड आपका हो गया ये, और कॉन्वेक्स भी हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स भी आ रहा होगा, खत्म। और कोई 32 नंबर 32 35 क्या बोला, एक बार बोलिए, पाथ सही से बताइए, फिर से बोलिए एक बार। 32 35 पाथ कनेक्टेड, इसमें भी दिक्कत हो रही है। 32 35, अच्छा 32 और 35, चलो देखते हैं भाई जरा सा। 32 में लिखा है कि कोई एक आपका ये जो सेट है 32 में कह रहा है कि जो आपका सेट है वो ए जो है सेट है उसमें क्या लिया जा रहा है, सेट ए में एक्स कमा वाई और एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है, और जिनके लिए जो है एक्स कमा वाई टाइप के एलिमेंट है, और जिनके लिए है वाई जो है लेस देन एक्स स्क्वायर है। चलो बना लेते फिगर इसका, वाई लेस देन एक्स स्क्वायर। ऐसा भी क्वेश्चन आगे आपको और मिलेगा, वन आया हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन एक, काफी क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें, बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर, बहुत अच्छे से सजाए गए सारे क्वेश्चन। y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। पहले इसका ग्राफ बनाया जरा हम लोग भाई, y लेस देन एक्स स्क्वायर, ये कह दो, ऐसे बोल दो y ग्रेटर देन और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ay। एक्स स्क्वायर बराबर होता है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई होता, अभी थोड़ी देर के फिगर बनाने के लिए हम इक्वल टू ले रहे हैं, फिगर बनाने के लिए हम लोग इक्वल टू ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई होता तो फिर ये क्या होता, तो फिर ये ऐसे ग्राफ जाता है। अगर आपका ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई होता तो फिर ये ऐसे ग्राफ जाता, ऐसे होता, ऐसे हो जाता ग्राफ ये, अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई होता तो। चलो ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई का क्या मतलब हो गया, कि इसके बाहर का क्षेत्र आ जाएगा पूरा एरिया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई का मतलब हो गया भाई एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का मतलब है इसकी बाउंड्री, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई का मतलब है ये अंदर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई का मतलब है पूरा पूरा बाहर। बाहर बाहर की बात हो रही है, इसका मतलब ये बाहर, बाहर बहुत ज्यादा बाहर, बनाते रहिए बहुत होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई का मतलब है बाहर। भाई ऐसे रखोगे, अगर मान लो सपोज करो आपने लिया है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई लेना, आपको ऐसा लेना है, ऐसे पॉइंट लेना जिनका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई आई है, जैसे 2,1, देखो एक्स बड़ा है, एक्स स्क्वायर बड़ा आएगा ना इसका स्क्वायर, एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। और 3,2, ठीक है, सब में जिसमें ये ज्यादा होगा ये कम होगा, सब में आएगा 2,1 और 3,1, ऐसे पहले 1, ही वाला ले लो, 4,1, 5,1, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे, इस तरह से चलते चले। 1,1 नहीं आएगा, वहीं 1,1 भी आएगा, क्योंकि इक्वल टू वाले भी आ रहा है ना, दोनों आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी आ सकता है ना, देखो सब में ये एक्स है ये वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन वाई, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई, सबके लिए आएगा। एक्स स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 एक से बड़ा हो जाता है। चलो ठीक है, तो 1,1, 2,1, तो कहाँ हो गया 1,1, ये 1,1 ये 1,1 किधर होगा भाई, आपने जब ये लिखा है इस पे तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, इसको तो ये पॉइंट तो इसके बाउंड्री के ऊपर होगा, ये 1,1 अगर आपने बाउंड्री पे लेंगे आप, क्योंकि भाई बाउंड्री पे कौन आता है, जिनके लिए इक्वल हो, तब ये दोनों इक्वल है तो बाउंड्री पे आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई सेटिस्फाई हो रहा है इसके लिए, इसके अंदर ये पॉइंट बाउंड्री के ऊपर है,
2,1 का मतलब है x आपका 2 है, y 1 है, x आपका 2 है और y आपका 1 है, x आपका 2 है, y आपका 1 है, तो कितना आ जाएगा जरा बताना भाई। x 2 है, y 1 है, कहां चला गया, x 2 y 1, तो x बराबर 2 हो गया, यानी और आगे चले जाएंगे y 1 से बाहर ही आएगा पूरा एरिया, सीधे अंदर नहीं आएगा भाई, 2,1 बाहर ही आएगा पूरा, ठीक है बाहर ही आएगा पूरा। चलो ये चीज आपका हो गया। अगर x नेगेटिव भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब भी स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो इसके लिए इधर तरफ के भी सारे पॉइंट आएंगे। अब ये बात हो रही है पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है, तो अब इनमें ये 2 पॉइंट मिला लीजिए, ये पॉइंट मिला लिया, ये पॉइंट मिला लिया, और इससे क्या हो गया, इसको मिलाने पे जो कर्व बन रहा है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व है, तो ये पाथ कनेक्टेड हो रहा होगा शायद। 32 का पाथ कनेक्टेड है सर, हो रहा है। हो रहा है ना, हाँ तो ठीक है बस हो गया। कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्वेक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि भाई आपका कॉन्वेक्स के लिए तो सारे 2 पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए, कॉन्वेक्स के लिए तो हर 2 पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए। ये लो हमने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इनको मिला दिया, ये लो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस कर्व का जो मिलाने पे जो पॉइंट बना है, मिलाने पे जो पॉइंट बना है, जो कर्व बना है, सॉरी, इनको पॉइंट को मिलाने जो कर्व बना है, इसका पूरा पार्ट कर्व के हर पॉइंट क्या इसी एरिया में, जो हमने एरिया ड्रॉ किया उसी एरिया में, नहीं इसके पॉइंट के ये सब पॉइंट कहाँ हो गए, ये सब पॉइंट तो इंटीरियर अंदर आ गए, जबकि आपका ग्रेटर देन जब होता है तो इसका मतलब बाहर होता है, इधर उधर, तो कॉन्वेक्स नहीं होगा, नॉट कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स पाथ कनेक्टेड में तो किसी भी एक पाथ से कनेक्ट हो जाए बस खत्म, और कॉन्वेक्स में हर पॉइंट, हर 2 पॉइंट को मिलाने पे जो कर्व बने, हर 2 पॉइंट को मिलाने पे जो कर्व बने उसका हर पॉइंट कहाँ होना चाहिए, उसका हर पॉइंट उसी के रीजन के अंदर होना चाहिए, जो रीजन में आप 2 पॉइंट ले रहे हो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं हो रहा है तो कॉन्वेक्स तो नहीं है। और पाथ कनेक्टेड में किसी 2 पॉइंट के लिए हो जाए, कॉन्वेक्स में हर 2 पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए, ये चीज होता है भाई कॉन्वेक्स में और पाथ कनेक्टेड में। 32 नंबर हो गया। फिर आपने पूछा है 35, सब में पार्ट कनेक्टेड वाली बात दिक्कत कर रही है। चलो 35, तो 35 का क्या होगा देखना जरा। 35 का क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई और x माइनस 4y इक्वल टू, चलिए करते हैं ये भी जरा। थर्टी फाइव क्या है आपका, तो 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका, सेट ए लिया गया है x का वाई टाइप यानी ऑर्डर्ड पेयर में, और यहां पर x प्लस वाई और x माइनस 4y इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई और x माइनस 4y इक्वल टू 0 है। चलो अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई 0 होगा या x माइनस 4y 0 होगा। इसका मतलब होता है y बराबर माइनस एक्स, और इसका मतलब होता है y बराबर 1/4y 1/4x। तो दो फिगर जरा बना लेना भाई, इसका फिगर बना लेना जरा। y बराबर माइनस एक्स तो आपको पढ़ा ही है आपने, ये इधर लाइन जाती है, पढ़ा ही आपने सबने, यही तो होती है y बराबर माइनस एक्स, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और y बराबर 1/4x, ये तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, या ऐसे कुछ जाएगी या ऐसे जाएगी भाई, ये 1/4x, ठीक है, ये आपकी हो गई। चलो अच्छा, बात ये आ रही है कि ये जो है वो आपका पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है, इसके लिए क्या करो भाई, एक ये बना हुआ है फिगर इसका, और इसका फिगर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट ले लो, अंदर नहीं जाना है, बाहर भी नहीं जाना है आपको बाउंड्री पे ही रहना है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ है, यहाँ 2 पॉइंट ले लो, देखो मिला लो, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा कर्व। कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्वेक्स में हर 2 पॉइंट को देखना होता है। अब लो इसको मिला लो, इसको मिला लो, ये लो, ये पाथ कनेक्टेड तो हो जा रहा है, कॉन्वेक्स नहीं हो रहा है।
क्योंकि इसको इसको मिलाया तो ये जो कर्व बन रहा है बीच का, इसके जो पॉइंट्स हैं ये पूरे इस कर्व के ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, तो कॉन्वेक्स तो नहीं हो रहा है, ये कॉन्वेक्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये पाथ कनेक्टेड हो रहा है। पाथ कनेक्टेड के लिए किसी भी दो पॉइंट के लिए आ जाए, कॉन्वेक्स के लिए हर दो पॉइंट के लिए आना चाहिए। ये डिफरेंस होता है भाई कॉन्वेक्स एंड पाथ कनेक्टेड में। चलिए और बताइए संजीत। 28 कौन सा? 28 फुट 28 जी सर। कह रहा है 28 कहाँ चला गया? इसमें पाथ कनेक्टेड वाली दिक्कत है। जी सर। कह रहा है बात टू करें एक्स तो स्क्वायर छोटा प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है। सबके लिए वही तरीका है, सबके लिए वही तरीका है। फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार, बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर आपको दिया हुआ है 28 में दिया हुआ है x, y और जिसके लिए है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिगर ड्रॉ करने के लिए इसको इक्वल टू 1 ले लो, तभी फिगर ड्रॉ होता है भाई। फिगर ड्रॉ करने इक्वल टू 1 ले लो। पूरे में 2 से ये तो ये वो हो गया ना, ये तो इलिप्स है ना, ये तो आपका इलिप्स 1/2, 0। ये नहीं, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/2 और बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। तो ए बराबर हो जाएगा 1/√2 और बी बराबर हो जाएगा 1। ए छोटा बी बड़ा, तो फिर ये खड़ा वाला इलिप्स बनेगा, इसे वर्टिकल इलिप्स बनेगा ये। अब दूरी वूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमने इसे बना दिया, दूरी से लिख दिया बस खाली। चलो ये आपका हो गया, ठीक है। चलो अब ये क्या करना है भाई आपका, जरा बताना भाई। अब ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इसके बाहर की बात हो रही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब हो गया है कि इसके बाहर की बात हो रही है, इसके बाहर की बात हो रही है। इक्वल टू 1 का मतलब ऊपर और ग्रेटर देन का मतलब बाहर, यानी बाउंड्री की है और बाहर की बात हो रही है, अंदर की बात नहीं हो रही है। तो बाहर ये और ये पॉइंट ले लिया, देखो मिला लो, कनेक्ट नहीं हो रहे क्या? सर। हाँ बोलिए। और डज नॉट इक्वल टू होगा तब क्या होगा? क्या डज नॉट इक्वल टू 1? डज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब अंदर और बाहर, बाउंड्री नहीं। एक कराया था क्वेश्चन पीछे हमने, डज नॉट इक्वल टू का मतलब अंदर और बाहर लेकिन बाउंड्री नहीं। अगर सिर्फ बाउंड्री, डज नॉट ही नहीं, बाउंड्री नहीं तो कहां फिर, या तो इसके अंदर या तो इसके बाहर, दोनों चीज हो सकती थी, दोनों चीज लेंगे। अच्छा इसमें क्या है, दो पॉइंट लिया मिलाया, देखो कॉन्टिन्यूअस कर बन रहा है, लेकिन लेकिन आपने जब ये और ये मिलाया तो अब क्या हुआ, ये और ये मिलाया तो फिर क्या गड़बड़ आ गई, तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं ये अंदर चले गए, जबकि अंदर तो लेना नहीं है, बाहर पूरा कह रहा है, तो फिर एक कॉन्वेक्स वाली बात नहीं आई। कॉन्वेक्स के लिए हर दो पॉइंट के लिए, कॉन्वेक्स के लिए हर दो पॉइंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स वाली बात नहीं आएगी। लेकिन यहां से दिख रहा है पाथ कनेक्टेड तो होगा। चलो खत्म। और कोई कि बस? हो गए बाकी सर। चलिए ठीक है। तो सुनना मेरा भाई, तो हम लोग चल रहे थे, क्वेश्चंस में चल रहे थे।
तो 14 नंबर हमने कराया अभी भी थोड़ी देर पहले पहले दिसंबर 2015 में। कुछ और भी क्वेश्चन है 15 नंबर है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 15 नंबर क्या लिखा हम लिख दे रहे थोड़ा सा। तो 15 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, ए आर का सबसेट है, बी बाउंडेड अबव ओपन सेट ऑफ रियल नंबर। कह रहा है ये कैसा है, ये आपका बाउंडेड अबव ओपन सेट, बाउंडेड अबव ओपन सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड L1 जो है, L1 कोई नंबर है जो ए का सुप्रीमम को L1 माना गया है और ए के इन्फीमम को L2 माना गया है, ए के इन्फीमम को L2 माना गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है। पहला है L1 ए में है बट L2 ए में नहीं है, बट L2 ए में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सुप्रीमम या इन्फीमम याद रखना किसी सेट के अंदर जरूरी नहीं है हो, ठीक है। हाँ, अगर सेट क्लोज है तो सुप्रीमम इन्फीमम दोनों ही उसके अंदर होगा ए में। फिर अगर ए क्लोज कह रहा है याद रखना, अगर ए कभी कह दे क्लोज है तो फिर उसका सुप्रीमम और उसका इन्फीमम दोनों ही सेट ए के अंदर होगा। लेकिन अगर एक क्लोज नहीं दिया हुआ है, एक क्लोज नहीं दिया है यानी ओपन दिया है या कुछ नहीं दिया है, तो फिर आप सुप्रीमम या इन्फीमम आपका ए के अंदर हो भी सकता है नहीं भी, तो इसलिए आप कह नहीं सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन ओपन अगर दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ सॉरी, अगर क्लोज नहीं दिया है तब तो आपका अंदर बाहर दोनों हो सकता है सुप्रीमम, ए का सुप्रीमम और ए का इन्फीमम जो है ए के अंदर भी हो सकता है, ए के बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर ओपन दिया है तो फिर कभी भी ना सुप्रीमम होता है अंदर उसके, ना ही इन्फीमम उसके अंदर होता है, याद रखना ये बात कहीं पर, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख देंगे। तो आपका कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है L2 ए में है, तीसरा कह रहा है L1 L2 दोनों ए में है, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि नाइदर L1 ए में है और नॉर L2 ए में है, दोनों चीज, ना तो L1 ए में है ना ही L2 ए में है, दोनों चीज आपका नहीं है। चलो, तो एक बात याद रखना कि अगर आपका ये क्लोज्ड है, यहां पर कहीं लिख दे रहे हैं, यहां पर बात नोट में कहीं लिख देना, ऑप्शन ये वाला सही होगा। क्यों हम यहां लिख दे रहे हैं नोट में, एक बात क्या लिख देना, अगर ये क्लोज्ड है, अगर ये आपका क्लोज्ड होता तो याद रखना उसका सुप्रीमम और इनफीमम दोनों ही ए के अंदर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, ए अगर क्लोज नहीं है, अगर ए आपका क्लोज नहीं है तो फिर क्या होता है, अगर ये आपका क्लोज नहीं है, इज नॉट क्लोज्ड, तो फिर यानी ओपन है कि नहीं है, जरूरी नहीं है भाई, क्लोज नहीं है होता ओपन भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है बात। तो क्लोज नहीं है तो फिर आप कह नहीं सकते हो, तो फिर आप कह नहीं सकते हो, तो फिर आप कह नहीं सकते हो, कैन नॉट से हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब आगे आगे कुछ भी होगा समझे, कैन नॉट से का मतलब सुप्रीमम या इनफीमम से कोई एक अंदर हो भी सकता है, या दोनों भी नहीं हो सकता है, या दोनों हो भी सकता है, पता नहीं, मालूम नहीं, नहीं कह सकते हम लोग। हाँ, अगर आपका ए ओपन है, अगर आपका ए ओपन सेट है तो ओपन के लिए सुप्रीमम और आप इनफीमम दोनों में से कोई भी एक के अंदर नहीं होता है। अगर ए ओपन है तो सुप्रीमम इनफीमम दोनों में से कोई भी एक के अंदर नहीं आएगा। अरे भाई पीछे आपने बहुत किया है, एक बार पीछे देखना कि कोई सेट आप ले लेना, पीछे कोई भी सेट ले लो, उसका सुप्रीमम और इनफीमम निकालो, सेट ओपन होना चाहिए, वो सेट ओपन होना चाहिए, और उसका सुप्रीमम और इनफीमम निकालो। ये लो यही ले लो, अरे ये लो यही ले लिया, ये ले लिया 1 से 2, ये ले लिया, ए ओपन है, ए ओपन है। अच्छा, इसका सुप्रीमम कौन होगा, ए का सुप्रीमम 2 होगा, ए का इनफीमम कौन होगा, इनफीमम 1 होगा। बताओ क्या ये सुप्रीमम या इनफीमम ए के अंदर है, नहीं भाई, ये तो 1 पे ओपन 2 पे ओपन है, 1 इसमें इंक्लूड हो नहीं रहा, 2 इसमें इंक्लूड हो नहीं रहा है, तो इसका क्या हो गया फिर आपका, तो फिर आपका सुप्रीमम इनफीमम दोनों में से कोई भी ए के अंदर नहीं आ रहा है। तो वही हम बता रहे हैं, इफ अ गिवन सेट ए इज ओपन सेट देन नाइदर सुप्रीमम नॉर इनफीमम बिलोंग्स टू ए, दोनों में से कोई भी ए के अंदर नहीं होता है। अच्छा, और देखते जरा से इसके आगे,
अगला सुन लो जरा भाई, अगला नंबर है कि ए अगर आर का सबसेट है बाउंडेड अबव सेट ऑफ रियल नंबर, ए बाउंडेड अबव है और एल जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए है, ठीक है। बाउंडेड अबव है यानी ऊपर से तो बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड अबव है मतलब ऊपर से तो बाउंडेड है। अच्छा, ए जो है आपका बाउंडेड अबव सेट है ऑफ रियल नंबर्स, चलो ठीक है। तो कह रहा है बाउंडेड अबव सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा पॉइंट ट्रू है। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे साइड शॉर्ट में, कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ आर, बी बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट, ए जो है आर का सबसेट है वो कैसा है, बाउंडेड अबव सेट है, और साथ में एल जो है वो कह रहा है सुप्रीमम ऑफ ए है। सुप्रीमम ए के अंदर हो भी सकता है नहीं, बात समझ रहे ना भाई, सुप्रीमम ए के अंदर हो भी सकता है नहीं भी, दोनों बात हो सकती है, याद रखना। अच्छा आगे क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा पार्ट ट्रू है, शॉर्ट में लिख दे रहा है विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। अच्छा भाई इसके लिए आपको ऑप्शन दे रहा है आपको कि एल आपका लिमिट पॉइंट है, कह रहा है एल लिमिट पॉइंट है ए का, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि पॉइंट एल जो है वो सुप्रीमम है, सुप्रीमम लिमिट पॉइंट हो सकता है, सुप्रीमम लिमिट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, वो हमेशा याद रखना सुप्रीमम लिमिट पॉइंट हो सकता है। अच्छा एल ए के अंदर है ऐसा जरूरी नहीं है, किसी का सुप्रीमम जरूरी नहीं है उसके अंदर हो, सुप्रीमम या इन्फीमम जरूरी नहीं उसके अंदर हो, ठीक है। अच्छा अगला सुन लो जरा सा भाई, तीसरा सुन लो जरा सा, एल ए के अंदर नहीं है तो हम ये कह ही नहीं सकते भाई, हम बता दो ना सुप्रीमम ए के अंदर हो भी सकता है, किसी चीज का सुप्रीमम आपका ए के अंदर हो भी सकता है, के अंदर नहीं भी हो सकता, दोनों बात। अच्छा दूसरी बात क्या है, अच्छा आइदर एल बिलोंग्स टू ए, अब ये बात कह रहा है या तो एल ए के अंदर है और एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, या तो एल क्या है लिमिट पॉइंट है ए का, मतलब सुप्रीमम या तो ए के अंदर होगा या तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, एल इज लिमिट छूट गया और एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो या तो एल आपका कहां होगा, या तो एल ए के अंदर होगा या तो एल आपका ए का लिमिट पॉइंट होगा कह रहा है। तो ये वाली बात सही है भाई, या तो सुप्रीमम क्या होता है, या तो सुप्रीमम ए के अंदर होगा या तो फिर लिमिट पॉइंट हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही है, किसी चीज का सुप्रीमम जो है आपका लिमिट पॉइंट भी हो सकता है और वो ए के अंदर भी हो सकता है, दोनों बात। इसका एग्जांपल एक सोचते जरा सा, तो एग्जांपल आपको दे जरा सेट का, बाउंडेड अबव सेट, ये लिया हम लोग ने एक सेट, ये ले रहे हम ए सेट, ये ले लिया हमने 1, 1/2, 1/3 ये ले लिया, ठीक है। ये तो बाउंडेड अबव सेट है आपका, ये बाउंडेड अबव है, तो इसका सुप्रीमम कौन है, इसका सुप्रीमम जो है वो 1 है, ठीक है, इसका सुप्रीमम 1 है और जो कि ए के अंदर है, चलो ये हमने कहा ना सुप्रीमम ए के अंदर हो सकता है, ठीक है, या अब कोई दूसरा सेट ले रहा है उसका लिमिट पॉइंट, उसका सुप्रीमम जो उसका लिमिट सुप्रीमम जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा, कोई दूसरा सेट ले रहे हैं हम, एक कोई दूसरा सेट ले रहे हैं जिसका सुप्रीमम लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ये भी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है, या तो सुप्रीमम ए के अंदर होता है बाउंडेड अबव में, बाउंडेड अबव सेट है, बाउंडेड अबव सेट समझते हो ना भाई, कि उसका जो बाउंडेड अबव का मतलब है कि उसका मैक्सिमम कहां होगा, उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा या उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई सेट बाउंडेड अबव कह रहा है इसका मतलब उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी उसको कहोगे बाउंडेड अबव सेट है। अच्छा दूसरा कोई सेट ले रहा है, हमने सेट ये ले लिया थोड़ी देर के लिए, उसका सुप्रीमम आपका ऐसे ले लो जरा सा बढ़ता हुआ ले लेना, n+1/n, n नेचुरल नंबर ये होगा शायद, n बराबर 1 रख देंगे हो जाएगा 2, 2 रख देंगे 3/2, 5/3 नहीं 4/3, 4/3
ठीक है ना। नहीं सुप्रीमम तो इसका 2 हो रहा है ना, फिर तो नहीं उल्टा कर लो जरा सा, एन अपॉन एन प्लस 1 करना जरा सा। हाँ तो कितना आ जाएगा जरा भाई, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। एन जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे बढ़ाते बढ़ाते, बाउंडेड अबव सेट, तो हाँ हाँ बाउंडेड अबव तो आ ही रहा है, सुप्रीमम 0 आ जाएगा। एन टेंड्स टू जब इनफाइनाइट लेंगे हम लोग, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। कब आएगा ये? एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। तो इसका सुप्रीमम कौन है? इसका सुप्रीमम कौन है? इसका ए का 1 है। ए का सुप्रीमम जो है वो 1 है कि नहीं भाई? देखिए ए का सुप्रीमम जो है वो 1 है। जब ए का सुप्रीमम आपका 1 है, और देखो ये 1 सेट ए में तो नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट भी 1 ही है इसका, 1 इज लिमिट पॉइंट। ऐसा आपने पढ़ा है भाई, बहुत पढ़ा है हमने, 1 आपका लिमिट पॉइंट है। तो क्या समझ में आया? तो देखो यहाँ पर क्या है, जो सुप्रीमम 1 है वो क्या है? वो उसका लिमिट पॉइंट है भाई, 1 लिमिट पॉइंट भी इसका 1 ही होगा। सबने पढ़ाया, आप ध्यान सोचना आराम से कैसे होगा। तो या तो आपने क्या देखा, या तो बाउंडेड अबव सेट जब होता है, बाउंडेड अबव सेट जब होता है तो या तो उसका सुप्रीमम ए के अंदर होता है। यहाँ पर तो सुप्रीमम ए के अंदर नहीं है, यहाँ पर सुप्रीमम 1 जो कहाँ है, 1 ए के बाहर होगा। जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर जो आता है वो सेट के अंदर कभी नहीं रहता है। एन टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा जाए किसी सेट में, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पे जो आया है वो कभी भी इस सेट के अंदर नहीं होता है, याद रखना, हमेशा बाहर होता है। यहाँ पर सुप्रीमम तो ए के अंदर नहीं है, लेकिन सुप्रीमम जो है लिमिट पॉइंट है। तो वही कह रहे हैं, या तो आपका बाउंडेड अबव सेट में या तो आपका सुप्रीमम कहाँ होता है, ए के अंदर होता है, या तो सुप्रीमम क्या होता है उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। एल सुप्रीमम था ना। तो ये बात हमने आपको बताया किस तरह से थी। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन पढ़ दे रहे, हम लिखेंगे नहीं पूरा, ऐसे हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे। 17 नंबर है, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। L1 एक बाउंडेड अबव है और क्लोज भी है। चलो शॉर्ट में लिख दे रहे हम क्वेश्चन, ए बाउंडेड अबव है और क्लोज्ड है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। 17 नंबर जो है, ए जो है बाउंडेड अबव है और क्लोज सेट है, क्लोज है, ठीक है। और L1 जो है वो सुप्रीमम है, L2 जो है वो इन्फीमम है। L1 आपका सुप्रीमम है और L2 जो है वो आपका इन्फीमम है, L2 जो है वो आपका इन्फीमम है। चलो ठीक है भाई, और अच्छा। तो कह रहे क्या ट्रू होगा, कौन सा ए के अंदर है? अरे वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा ए के अंदर है? सुप्रीमम ए के अंदर है कि इन्फीमम ए के अंदर है? मतलब L1 ए के अंदर है कि L2 ए के अंदर है कि L1 L2 दोनों ए के अंदर नहीं है, या L1 में से कोई एक, L2 में से कोई एक, दोनों L1 दोनों ए के अंदर है, ये है, ठीक है। ये ऑप्शन है, L1 ए के अंदर है, L2 ए के अंदर नहीं है, कि L2 ए के अंदर है, L1 ए के अंदर नहीं है, कि L1 L2 दोनों ए के अंदर है, कि आपका ना तो L1 ए के अंदर है और ना ही L2 ए के अंदर। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए आप बताइए भाई विद रीजन। बताइए भाई, अभी पीछे पॉइंट लिखाया था, वही सीधे सीधे हो जाएगा। अभी पीछे पॉइंट लिखाया था हमने, अरे भाई पीछे बताया था कोई सेट क्लोज होता है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों ही सेट के अंदर होता है, खत्म। अभी पीछे लिखाया था हमने, पीछे आपको भाई, कोई सेट अगर क्लोज होता है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों ही उसके अंदर होता है, बस खत्म, यहीं से। तो L1 L2 दोनों ही ए के अंदर होगा, पीछे लिखाया था हमने, आप चेक करिएगा। कोई भी सेट अगर आपका क्लोज होता है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही सेट ए के अंदर होता है, बस यहीं से खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं करने की इसको आगे।
अच्छा, एक ये क्वेश्चन लगा हुआ है, एक ये क्वेश्चन लगा है कि आपने ई सेट लिया हुआ है n/n+1, ये तो बाउंडेड सेट होता है, मालूम ही है आपको। अच्छा, एफ सेट लिया है 1/1 - जहां पर x है का 0 है, 0 से ज्यादा और 1 से कम। तो कह रहा है विच इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कह रहा है। तो कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, ई एंड एफ बोथ आर क्लोज्ड, ई एंड एफ बोथ आर क्लोज्ड। दूसरा ऑप्शन है आपका ई क्लोज्ड है, ई आपका क्लोज्ड है, लेकिन एफ नहीं है। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम एकदम ऑप्शन, एफ नॉट, एफ इज नॉट। अच्छा, एफ क्लोज्ड है, ई नहीं है। एफ आपका क्लोज्ड है, ई नहीं है। चौथा ऑप्शन है आपका नाइदर एफ नॉर नाइदर ई नॉर एफ क्लोज्ड, ना तो आपका ई क्लोज्ड है ना एफ क्लोज्ड है। नाइदर ई नॉर एफ इज क्लोज्ड, ना तो ई क्लोज्ड है ना एफ क्लोज्ड है, ये वाला है। तो अब जरा सा देखना भाई, बताना कोई क्लोज के लिए क्लोजर निकाल लो भाई, बहुत बताया हमने अच्छे से। आप क्या निकालो, ए आप, ई आपको पता है, पहले ई की बात कर लो। ई आपको पता है, इसका लिमिट पॉइंट निकालिए और ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए लगा दो। अगर वो ड्राइव्ड क्या आ रहा है, अगर ए बार बराबर ए आ जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो बहुत बताया ना इस तरह क्वेश्चन तो हमने, ठीक है। ये तो हमने बहुत बताया भाई आपको। तो ये आपको खुद करना है, आपको एक ई का क्लोजर निकालना है। अगर ई के बराबर आ गया तो ई क्लोज्ड, एफ का क्लोजर निकालना है, और अगर एफ के बराबर आ गया तो एफ क्लोज्ड। और दोनों में उसको एक नहीं आया एक बात, दोनों में से कोई एक का क्लोजर अगर उसके बराबर नहीं आ रहा है तो फिर वो क्लोज नहीं है, ठीक है। चलो, फिलहाल ऑप्शन तीसरा सही है, आप ट्राई करके देखना कि कौन सा क्या है। तीसरा ऑप्शन फिलहाल सही है, आप बताना क्या क्या आ रहा है। अब वैसे क्वेश्चन लगाना, आजकल कनेक्ट भी नहीं, ज़्यादा लोग हम नहीं करा रहे, ज़्यादा लोग हैं भी, पता नहीं क्या है, क्या क्यों नहीं है कोई ज्वाइन करा है। अब इसी क्वेश्चन लगा लेना सब लोग, पूरे सिंगल करेक्ट और एमसीक्यू। आपके पास तो ये, सबके पास ये नोट्स हैं, सबके पास है ये वाले नोट्स तो, ठीक है। सिंगल करेक्ट भी लगाना है और एमसीक्यू भी लगाना है, ठीक है। आज मेहनत करके लगा लेना, तो फिर कल हम लोग पहले इसी को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस पढ़ाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे। पहले ये पूरा हो जाए तब सीक्वेंस पढ़ेंगे। कल क्लास और होगी? सीक्वेंस, हाँ हाँ, कल होगी, कल क्यों नहीं होगी भाई, कल संडे है ना। यस सर। हाँ कल क्लास होगी भाई, बिल्कुल 100% होगी क्लास, ठीक है। तो कल कोशिश ये करेंगे भाई, क्योंकि कल सिंगल क्लास होती है, करेंगे ज़्यादातर पूरा कवर हो जाए, पूरा ये पूरा एमसीक्यू तक सारे कवर हो जाएं, तो काफ़ी, जब आप लगा लेंगे ना तो काफ़ी कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर हमें एक एक कराना पड़ेगा, तो नहीं कवर हो पाएगा। तो अगर आप पूरा एमसीक्यू तक पूरा 35 35 करीब 35 40 क्वेश्चन मान ली टोटल हो जाएंगे, थोड़ा एससीक्यू का थोड़ा एमसीक्यू का, तो आप कवर कर, आप लगा लेंगे तो जब कवर हो जाएगा पूरा एमसीक्यू, कल पूरा हो जाएगा चैप्टर। और फिर हम लोग सीक्वेंस में आ जाएंगे। सीक्वेंस से जरूर आता है क्वेश्चन, सीक्वेंस से भी 2 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं सीक्वेंस से। सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर सीक्वेंस के लिए। और अब फिर आगे उसके सीरीज है, सीरीज हमने पढ़ा है, यही आपको पूरी पूरी सीरीज पढ़ा दी है, वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे सीरीज के हमने लगभग सभी, कुछ अगर बच गए होंगे तो बता देना, वो भी करा देंगे बाद में। और उसके बाद फिर क्या है आपका, सीरीज हो गया, उसके बाद ये क्या चीज़ दिया इन्होंने, ये क्या दिया है, पीरियोडिक है कि नहीं, एलसीडी, अच्छा लीस्ट कॉमन डिविजर। नहीं एलसीडी वो नहीं है, कुछ और है ये, चलो बाद में देखेंगे इसको। तो ये आपका है, इसके बाद फिर
इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं पूरी फंक्शन में। अच्छा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है भाई एलसीडी का मतलब। अभी उसके हमने क्वेश्चन नहीं कराए ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ये सर क्वेश्चन नहीं कराए थे, है ना नहीं संजीव? नहीं, हाँ हाँ, तो अब लाइन से वहीं आएंगे सीधे सीधे। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के पूछने हैं प्रीवियस इसमें तो। क्वेश्चन भी लगवा डालेंगे पूरे। हाँ बिल्कुल, हम पूरे लगवा डालेंगे, फिर जो प्रॉब्लम बताइएगा। पहले हम पूरा करा देंगे डिफरेंट पूरा क्वेश्चन सही से। ये पूरा है, फिर आपका ये यूनिफॉर्म क्वांटिटी पूरा करा दिया था हमने। प्रीवियस क्वेश्चन शायद लगवा दिए थे यूनिफॉर्म क्वांटिटी, वो भी शायद। और फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमने पढ़ाया था, पहले आपको पढ़ाया था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगवाए थे हमने। चलो भाई ठीक है। अलजेब्रा ही अच्छी खासी बची हुई है, अच्छी खासी तो नहीं कहेंगे, हाँ रिंग वगैरह बचा है बस खाली, ये आपका खत्म होने ही वाला है। अब आपका उसमें अलजेब्रा में क्लास इक्वेशन है, और क्लास इक्वेशन पढ़ाएंगे, इसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म के बाद ऑटोमॉर्फिज्म के बाद क्लास इक्वेशन है, फिर साइलोथ्योरम है, सिलोथ्योरम्स हैं, बस आपका हो जाएगा फिर। चलिए ठीक है, हम इसको रख दे रहे ऑफ कर दे रहे।